हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में क्या देख लेते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है वो क्या आपका कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन समझते हैं चीज को हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे वहां पे क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या था वहां पे कि एक अल्डिहाइड या कीटोन के पास में क्या होता था, वहां पे अल्फा एच होता था, ठीक है ना। उसका रिएक्शन करवाते थे हम लोग किसके साथ में, आपका डाइल्यूट NOH या डाइल्यूट KOH के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पे हमें क्या मिलता था, आपका अल्डोल प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है। जब उसको हम लोग बेस के साथ में या तो एसिड के साथ में तो हीट करते थे, वहां पे क्या मिलता था हमें, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन मिलता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कि एक ऐसा अल्डिहाइड लेना है जिसके पास में कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है ना। जिसके पास में कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है आपके पास में, ठीक है ना, उस अल्डिहाइडिक ग्रुप से जो आपका कार्बन लगा हुआ है उसके पास में कोई भी एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में, तो वो आपका क्या शो करेगा, आपका यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन समझते हैं जिसको हम लोग। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पे कि व्हेन अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ द कंसंट्रेटेड NOH, क्या बोला है यहाँ पे वर्ड, कंसंट्रेटेड NOH, देन it will disproportionate and we get one molecule of alcohol and one molecule of salt of carboxylic acid, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोलना जा रहे हैं, फिर मैं समझाता हूं। इससे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। व्हेन एनी aldehyde having no alpha hydrogen is reacted with concentrated NOH या KOH, ठीक है ना। 50 to 60% होना चाहिए यहाँ पे क्या NOH, then aldehyde will disproportionate and we get one molecule of alcohol and one molecule of salt of carboxylic acid, Salt of carboxylic acid is called कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि जब अल्डिहाइड के पास में कोई अल्फा एच नहीं है उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, कंसंट्रेटेड NOH के साथ में या तो KOH के साथ में, जिसका परसेंटेज यहाँ पे कितना होता है 50 to 60% होता है। तब जो अल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, आपका डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है ना। किसमें, आपका अल्कोहल में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर हम चलेंगे इसे मैकेनिज्म के ऊपर। तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ, ये है अपने पास में एक फॉर्मल्डिहाइड और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग साथ, 2 मोल लेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, कंसनट्रेटेड KOH के साथ में या तो कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में, जिसका यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा आपका 50 to
60%। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 मोल क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल मिलेगा, 1 मोल क्या होगा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है ये कहाँ पे चला गया आपका अल्कोहल में और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका अल्डिहाइड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक एटम का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, उसी एटम में क्या होगा आपका यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका +2। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे जो कार्बन है आपका ये आपका क्या है sp2 कार्बन है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हो जाएगा +1 +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे चेक कीजिए आप इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 +1 +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1, ठीक है ना। ये निकालने आना चाहिए, सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो -3 +1 कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कार्बन का। अब यहाँ पे चेक कीजिए ये 2 बॉन्ड है ना, तो -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो +2 +1 3 हो जाएगा, 3 में से हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, यानी कि +2 हो जाएगा। यहाँ -2 यहाँ पे क्या हो गया आपका +2, तो यहाँ पे क्या था पहले 0 में था, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया +2 चला गया, और रिडक्शन हुआ रिड्यूस हुआ तो कहाँ चला गया आपका -2 के अंदर चला गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये कैसे निकालते हैं ये आप लोग कहाँ पढ़ते होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, बस सिंपल कुछ नहीं करना है, जितना है बॉन्ड है ना उतना चार्ज देना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 1 बॉन्ड का 2 बॉन्ड का, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे क्या है एज कम्पेयर टू H, तो ये क्या हो जाएगा -1, इधर से जितना बॉन्ड होगा उतना यहाँ पे चार्ज आएगा, -1 एंड +1। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चार्ज आएगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि तो यहाँ पे 0 वाला था और कहाँ चला गया आपका -2 में, और कहाँ चला गया आपका +2 में चला गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 1 मोल अल्कोहल मिला, दूसरा क्या मिला यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाना है शॉर्टकट में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका 2H आगे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना, 2H आगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सॉरी 2H यहाँ पे है, 1H यहाँ जुड़ा, 1H यहाँ पे आगे जुड़ा। देखिए जानते हैं यहाँ पे ध्यान से चीज को, एक कहाँ पे जुड़ा ऑक्सीजन पे, एक कहाँ पे जुड़ा आपका हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ा के, कौन हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बाबू कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और 1H यहाँ पे 1H यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए रिडक्शन भी हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से क्या हुआ रिमूवल हुआ कौन हाइड्रोजन, एडिशन क्या हुआ ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसी तर्ज पे आप बताइए यहाँ पे अगर हम लोग बेंजल डिहाइड लेते हैं, ठीक है, अब बताइए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बेंजल डिहाइड लेते हैं, ये है मेरे पास बेंजल डिहाइड, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या कॉन्सनट्रेटेड KOH या NOH, ठीक है ना।
50 to 60%। बताइए यहाँ पे क्या होगा, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, हम बनेगा प्रोडक्ट PH CH2OH, PH CH2OH, और ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, PHC डबल बॉन्ड ONA। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये हुआ आपका ये एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास में, ठीक है ना, करवाता हूँ, इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग पहले यहाँ तक। देख दो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आ सकता है आपका, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे दिखे यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब दे दो यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप 1 फॉर्मल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड। सेम मैकेनिज्म यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है मेरे पास में, कंसंट्रेटेड OH माइनस। अब बताइए ये OH माइनस जो है दो रोल प्ले करता है, एक क्या होता है आपका एज ए बेस, दूसरा क्या होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जब सोचिए अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता तो यहाँ से ये क्या करता है, H+ को बाहर निकाल देता, बट यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, HCO पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ गया H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। पहले यहाँ पे अटैक किसका हुआ, OH माइनस का। अब ये निगेटिव चार्ज फिर से इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ से OH माइनस को बाहर निकाल देगा, फिर ये बैक आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग लिए होंगे डाइल्यूट फॉर्म में ना, तो रिएक्शन बहुत कम आगे जा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इंटरनल अटैक करेगा, तुरंत यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, पूरा लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा बाय इंटरनल अटैक, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई पूछे अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्सनट्रेटेड NaOH क्यों लेते हैं, वहाँ पे हम लोग डाइल्यूट ही लेते हैं, किसमें, अल्डोल में, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। इसलिए लेते हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके यहाँ से OH को बाहर निकाल देगा, फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है ना। अरे बात समझ में। लेकिन हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन लेके जाना रिएक्शन को, इसलिए यहाँ पे कॉन्सनट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे कि ये कंटिन्यू अटैक करते रहे इसके ऊपर। ये जिस रेट से ये बैक करेगा उसके ज़्यादा रेट से ये क्या करेगा, फॉरवर्ड लेके जाएगा रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सनट्रेशन क्या है आपका OH माइनस का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होता है क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो होता है आपका फर्स्ट स्टेप होता है, ये क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेप होता है, और ये क्या होता है आपका के इक्विलिब्रियम। तो बैक आएगा आगे बढ़ेगा, बैक आएगा आगे बढ़ेगा, तो कैसा टाइम आएगा कि क्या हो जाएंगे आपके ये सब रिएक्शन आपके एक इक्विलिब्रियम पे आ चुके होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका यहाँ पे परसेंटेज बनेगा। अब धीरे धीरे से यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट में, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं आपका अल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये जो अल्डिहाइड है, ठीक है, O के पास में यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये निगेटिव क्या करता है, यहाँ पे इंटरनल अटैक करता है, और यहाँ से क्या होता है, हाइड्राइड को यहाँ से ये
बाहर निकालता है, किसको? हाइड्राइड को। क्योंकि देखिए OH माइनस को बाहर निकाला था तो ये वापस फिर जा रहा था। अब ये तो निगेटिव अपना कम करना चाहेगा, कैसे कम करेगा? OH को निकालने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं इसको। तब ये क्या करेगा, यहाँ से O माइनस, यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड को, H माइनस को बाहर निकालेगा। एक्चुअली क्या होता है कि H माइनस जो होता है ना वो वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे मजबूरन बस इसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से क्या ले चुके हैं, हाईली कंसंट्रेटेड NaOH ले चुके हैं, इसलिए इसको मजबूरन यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तब ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड के फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो हो रहा है ना, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम बनाए इसका ट्रांजिशन स्टेट तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे HC डॉट, ठीक है ना, O, यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ध्यान से ये sp3 जब क्या जा रहा है, sp2 में जा रहा है, और ये sp2 से किस में जा रहा है, sp3 में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे sp2 में चला जाएगा, यहाँ से हाइड्राइड H माइनस बाहर निकल रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, C के ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे O के बाद में क्या है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे क्या आया आपका H माइनस, और ये स्टेप क्या होगा आपका RDS, ये क्या होगा आपका RDS, और ये क्या होता है आपका प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या आपका प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये भी क्या आपका sp2, ये भी क्या आपका sp2, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली बॉन्ड है ना कितना है, जो फुल बॉन्ड है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 ही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये स्टेप RDS किया हुआ क्योंकि H माइनस बाहर निकल रहा है, हाइड्राइड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। हाइड्राइड वो कभी निकलता नहीं है, हाइड्राइड इसलिए बहुत धीरे 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 स्लोली ये बाहर निकलेगा। हाइड्राइड ट्रांसफर इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे H यहाँ पे आ गया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3O पे निगेटिव चार्ज प्लस, बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका HC डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या होगा आपका O पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या आपका वीक एसिड। तो हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 मोल अल्कोहल बना और 1 मोल क्या बन गया आपका यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे N और यहाँ पे क्या है आपका Na सोडियम, ठीक है ना। ये हिस्सा का कंप्लीट मैकेनिज्म। ये फर्स्ट स्टेप, ये क्या होगा आपका RDS स्टेप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे इसका लिखना हो रेट लॉ तो कैसा लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू ये क्या होगा आपका K, तो मान लेते हैं हम लोग क्या K फॉरवर्ड, ठीक है ना, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्डिहाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्डिहाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस HCO पे निगेटिव HOH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि इसे स्टार्टिंग में क्या लिए थे हम लोग, यहाँ पे अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड बेस लिए थे, और ये तो क्या बना आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेट लॉ, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हम लोग कैसे हटाएंगे, देखिए ध्यान से, ये क्या आपका K इक्विलिब्रियम, ये क्या है आपका K इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यही ना है, तो HCO पे निगेटिव OH, यहाँ पे OH यहाँ पे H रहेगा, ठीक, अपॉन फॉर्मल्डिहाइड एंड OH माइनस, ठीक है ना। इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका रेट इज इक्वल टू KF इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू फॉर्मल्डिहाइड का स्क्वायर एंड OH माइनस। चेक कीजिए क्या किया हम लोग, इसको उठा के इसमें डाल दिए, और ये K इक्विलिब्रियम इंटू दिस पार्ट, ठीक है ना,
यहाँ पे डालिएगा आपसे क्या हो जाएगा, रेट इज टू के एफ इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू दिस, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओ एच माइनस। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर क्या आया यहाँ पे 3 आया, कितना आया यहाँ पे 3। और यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे। अब देखता हूँ यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था आपका 50 to 60%, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 80% होगा, ठीक है ना, या मतलब वो कह सकते हैं हम लोग कि से अप्रॉक्स 100%, तो उस समय से क्या होगा मैकेनिज्म, क्या होगा उसका ऑर्डर, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देख रहे पे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाई एनायन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एनायन मैकेनिज्म। ये सिंगल एनायन था, यहाँ पे क्या होगा डाई एनायन मैकेनिज्म। ये कब लगेगा आपका, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ग्रेटर देन 80%, अप्रॉक्स 100% मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली मैकेनिज्म में, समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टेप 1 वही काम करना है। फॉर्मल्डिहाइड हमने यहाँ पे लिया, OH माइनस, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पे होगा रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब जब सोचिए इसका तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, सीधे फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, CO पे यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज H और यहाँ पे क्या आ गया OH, ठीक है ना। ये तो सिंपल क्या है एनायन आपका, ये सिंपल क्या है आपका यहाँ पे एनायन। अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेस OH माइनस, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेस क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो O के पास में जो H है ना उसको रहने नहीं देगा, वहाँ पे तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ से H प्लस को गैप कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, क्या बाहर निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे क्या हुआ एसिड बेस रिएक्शन। तो बताइए यहाँ पे HO पे क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्या हम लोग डाई एनायन। तो क्या बोलते हैं हम लोग डाई एनायन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, समझिए ध्यान से एक चीज़ को कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंटरनल अटैक करेगा, वहाँ से किसको बाहर निकालेगा H माइनस को बाहर निकालेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे आके और यहाँ पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। और ये स्टेप क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे वहाँ भी था आपका, ठीक है ना। ये स्टेप क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। ये भी स्टेप क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेप है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये स्टेप क्या होगा आपका RDS, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, समझिए इस चीज़ को, क्या बनेगा यहाँ पे जब H आया यहाँ पे तो क्या बना यहाँ पे HCO पे निगेटिव HH प्लस HCO पे निगेटिव, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया आपका O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना।
अब देख ध्यान से, जो यहाँ पे वाटर बाहर निकला, वाटर से क्या करता है ये H+ को H+ गेन कर लेता है। ये क्या करता है वाटर से H+ गेन कर लेता है। यहाँ पे क्या बन जाता है आपका CH3OH+, और ये अपना सॉल्ट के फॉर्म में रह गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और बात समझ में यहाँ तक Na+, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा सर ये H+ गेन क्यों नहीं किया। अब देखो जानते, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना वो क्या है, रेजोनेंस में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या आपका रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है एक्चुअली, तो वहाँ पे क्या होगा आपका स्टेबल होगा, इसलिए वो आसानी से H+ गेन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे बताइए अगर ये H+ गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। किससे गेन करेगा, वाटर से गेन करेगा, ठीक है ना। तो वाटर इज अ वीक एसिड एंड जो एसिड बनेगा वो क्या आपका फॉर्मिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस केस में क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस केस में वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन नहीं होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब आपको लग रहा था कि मिथेनॉल है, यहाँ पे वाटर है, मिथेनॉल तो मोर एसिडिक होता है वाटर के कंपेयर में, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं ना होता है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो लार्ज डिफरेंस है, यहाँ पे तो लार्ज डिफरेंस है। यहाँ पे इसका पीके वैल्यू कितना होता है 15.7 होता है, और इसका कितना होता है लगभग 3 के आसपास का होता है, 3.7 के आसपास का होता है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। और यहाँ पे कितना है 15.5 और यहाँ पे कितना है 15.7, 0.2 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए यहाँ पे ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ दूसरी बात यहाँ पे बताइए रेट, इसका क्या होगा ऑर्डर। देखिए ध्यान से यहाँ पे रेट हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे आरडीएस स्टेप तो वही ना है, ये वाला आरडीएस स्टेप है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, डाइनाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे KF इंटू डाई एनायन इंटू फॉर्मल्डिहाइड, डाइनाइन इंटू फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये जैसे K इक्विलिब्रियम 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन भी तो क्या होता है इक्विलिब्रियम पे होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग मानेंगे यहाँ पे K इक्विलिब्रियम 2, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे K इक्विलिब्रियम 2। तो देखिए आंसर यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखिए क्या K इक्विलिब्रियम 2, क्योंकि यहाँ पे डाई एनायन को हमको हटाना है, तो यहीं से आएगा डाई एनायन से, ठीक है ना। K इक्विलिब्रियम 2 से आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई एनायन का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या है एनायन है, यहाँ पे क्या है आपका एनायन है, और यहाँ पे क्या होगा आपका OH-, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे K इक्विलिब्रियम 1, क्यों, जब इसको उठा के यहाँ पे डालिएगा आप तो यहाँ पे एनायन आ जाएगा, जो कि एनायन मेरा सबस्ट्रेट का पार्ट, मतलब रिएजेंट, मतलब यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है उसका पार्ट तो नहीं है ना। हम जानते हैं यहाँ पे रेट लॉ में क्या होता है कि रेट लॉ में यहाँ पे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आता है यहाँ पे, तो एनायन इज द इंटरमीडिएट नॉट द रिएक्टेंट, मतलब इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे K इक्विलिब्रियम 1 लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एनायन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एनायन अपॉन फॉर्मल्डिहाइड इनटू OH-, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे चेक कीजिए। रेट इज इक्वल टू KF इंटू K इक्विलिब्रियम 1 इंटू K इक्विलिब्रियम 2, ये तो मिला के सब क्या होगा कांस्टेंट हो गया, K' मान सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का स्क्वायर इंटू OH- का स्क्वायर। चेक कीजिए जरा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड 2 बार आएगा, स्क्वायर हो गया, OH- 2 बार आया, एनायन डाइनाइन सब हट गया यहाँ से। बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया इसका, यहाँ पे ऑर्डर कितना आया इसका 4, 2 प्लस 2 यानी कि 4, और मॉलिक्युलरिटी बताइए यहाँ पे 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे कि यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर किस में ज़्यादा होगा। अब जब सोचिए जितना ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा O के ऊपर, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वो फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। डोनेट करने मतलब क्या,
इंटरनल अटैक करवाएगा वहां पे, ठीक है ना, और यहाँ से उतना फास्ट यहाँ से H माइनस बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना फास्ट यहाँ से H माइनस निकलेगा, क्योंकि किसको निकालना है, माइनस को बाहर निकालना है इस पे क्या पहले से माइनस चार्ज, तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा दूर भागेगा H माइनस। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना फास्ट H माइनस भागेगा, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो RDS स्टेप है उसी को तो हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो हमें कम टाइम में जल्दी से मिल जाए। क्या कर सकते हैं, RDS स्टेप को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये तो फास्ट स्टेप है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट स्टेप है, ठीक है ना, ये भी अपने फास्ट स्टेप है, बस यही ना स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम लोग यहाँ पे क्या कुछ ग्रुप ऐसा लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या हो आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आसानी से H माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल होने लगेगा। अब ये जैसे ही अनस्टेबल होने लगा तो चाहेगा जल्दी से हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे कहाँ देता है, इंटरनल अटैक में कहाँ पे देता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से इसको H माइनस को बाहर निकाल देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे तो बोलते हैं क्या, इंटरनल अटैक। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड transfer is directly proportional to the negative charge density on anion या तो डाई एनायन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एनायन होता, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 50 to 60% था, तो यहाँ पे एनायन होता तो वहाँ भी तो यही बात लागू होता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं एक दो। अब देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर किस में ज़्यादा होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बताइए किस में ज़्यादा होगा रेट यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना फास्ट यहाँ से H माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेंजीन सब में कॉमन है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है क्या, OCH3। तो OCH3 क्या शो करता है आपका, +m शो करता है, क्या शो करता है आपका, +m शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा निगेटिव डेंसिटी, ये तो खींचने वाला ग्रुप है, -m शो करता है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगा। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाले का, फिर थर्ड वाले का। चेक कीजिए इसको, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका क्या,
कैनिजारो रिएक्शन, जिस ये बेसिकली क्या था आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे क्या था कि दो सेम अल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं जिसके पास में कोई अल्फा एच नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ कैनिजारो या सिंपल सा कैनिजारो रिएक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या आपका क्रॉस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। आसान सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देखिए ध्यान से अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब यहां पे हेडिंग दीजिए आप क्या, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, टू डिफरेंट अल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टू डिफरेंट अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा एच, टू डिफरेंट अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा एच लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, टू डिफरेंट अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा एच, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे रिएक्शन को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, NOH, क्या ये कंसंट्रेटेड NOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मोल क्या होगा आपका रिड्यूस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है सर कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं इसको किसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बनेगा आपका क्या, CH2OH प्लस फॉर्मेट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से हो सकता है, जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, जहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा हो, कार्बोनिल कार्बन एटम पे पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब जब सोचिए यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या होगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। बताइए कहाँ पे ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। क्यों, रेजोनेंस कर रहा है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि OH माइनस जो है यहाँ पे क्या, OH माइनस ये जाके आपका डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर दिए। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCO पे निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा OH और ये आ जाएगा H, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड में क्या आता है आपका, हाइड्राइड शिफ्ट आता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए यहाँ पे, हाइड्राइड ट्रांसफ़र कीजिए यहाँ से, और ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया, पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, बेंजीन, और यहाँ पे CH2 और O पे क्या आ गया यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन गया आपका HC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2OH प्लस HC डबल बॉन्ड O Na। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और ये बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे क्या,
कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ना वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि किस पे OH माइनस अटैक करेगा। देखिए ध्यान से, जिस पे OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है ना उसी का यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट बन रहा है। चेक कीजिए, मतलब उसी कार्बोक्सिलिक से यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट बन रहा है। तो यानी कि जिस अल्डिहाइड पे OH माइनस अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि OH माइनस यहाँ पे अटैक किया तो यही तो O आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। चेक कीजिए, उसे तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट कट क्या ध्यान रखना है आपको कि OH माइनस जिस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा उसका हमें सिंपल क्या बना देना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और बगल वाले क्या बना देना है, वहाँ पे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये बन गया आपका, और ये स्टेप क्या होता है आपका, ये सब पता ही है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, अब बताइएगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, क्रॉस वाला है ये, OH माइनस आया। बताइए कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे अटैक करेगा, जल्दी बताइए कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे या वहाँ पे अटैक करेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे अटैक करेगा OH माइनस। क्यों यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी कम है। यहाँ पे अटैक करेगा इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ पे क्या बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बताइए इससे क्या बना लेना है आपको, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है यहाँ पे। तो HC डबल बॉन्ड ONA प्लस, और इसे क्या बनाना है आपको, अल्कोहल। तो CH3CH2OH, बस हो गया, बन गया प्रोडक्ट यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या, क्रॉस। अब चलते हैं हम लोग क्या, इसके इंट्रामॉलिक्यूलर पे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन था आपका, क्या ये आपका क्रॉस कैंजारो रिएक्शन, क्या ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, जरा सोचिए आप। क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है आपका कि एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही सेम एटम का, एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल में सेम एटम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उससे क्या होता है आपका रिडक्शन भी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक है ना, जिसमें एक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? रिडॉक्स जरूर हुआ लेकिन ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्रॉस कैंजारो रिएक्शन इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन।
अब जहाँ पे देखिए ध्यान से, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि दोनों जो अल्डिहाइड होंगे जिसके पास में कोई अल्फा एच नहीं है वो आपके क्या होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या बोलते हैं ना, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, ओ एच माइनस, तो जाहिर सी बात है एक का क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, दूसरे क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा। किसी करवा दिया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करवाते हैं, CH2 पे यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COONA, ये बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चूंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसा देखे जाते हैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, कुछ करना ही नहीं है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है OH माइनस, ठीक है ना। तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर दिए, यही ना होता है पहला स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे OH ले लेते हैं, ठीक है ना। ये निगेटिव यहाँ पे इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका हाइड्राइड, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCO पे निगेटिव H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। देखिए ध्यान से, इसी पे क्या पहले से एक H है और ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर, यहाँ पे क्या हुआ आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, और यहाँ पे क्या आ गया O पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या बन गया C डबल बॉन्ड O OH बन गया। अब ये क्या करेगा, O निगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2OH COONA प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या OH पर माइनस, अब बताइए कहाँ पे अटैक होगा, पीएच वाले कार्बन पे या एच वाले कार्बन पे? तो जाहिर सी बात है एच वाले कार्बन पे यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है ना। ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना, फिर वापस आएगा तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, PHC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, O पे निगेटिव H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इंटरनल अटैक किया और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHC O पे निगेटिव H और COOH, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से H प्लस को गेन कर लेता है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHCH OH COONA। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? और ये बात समझ में यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इस टॉपिक को ओवर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग करना है, आप लोग कीजिए वीडियो पॉज कर कर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, NaOD, ठीक है ना, OD माइनस है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कभी भी लिख के नहीं देगा वो 2 मोल है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पे 2 मोल लिया गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि OD में जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। और बाद में यहाँ से क्या होगा, OH से H प्लस बाहर जाता है तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OD बाहर निकलेगा। मैं करके दिखा देता हूँ पूरा मैकेनिज्म के साथ में। ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे HCO पे निगेटिव H और यहाँ पे क्या आ जाएगा D प्लस HC डबल बॉन्ड OH। निगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक होगा, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर कर जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OD प्लस, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3O पे निगेटिव, और ये क्या करेगा निगेटिव यहाँ से D प्लस को गेन कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव प्लस CH3OD। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना तो शॉर्टकट मतलब ये है, मैक्सिमम कर लीजिए। 2-3 स्टेप का मैकेनिज्म है, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, आप नेक्स्ट बताइए आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, OH माइनस, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। जब पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से कौन बाहर निकलने वाला है, D की H। क्यों, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, आपको पता है ना। CT बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CD फिर CT, यानी कि CH, यानी कि ये H बाहर निकलेगा, यानी कि OH में से यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। OH में से यहाँ पे क्या किया, अटैक किया, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से H माइनस बाहर निकल गया, इसी के ऊपर अटैक कर दिया जाकर। तो HCO पे निगेटिव D और एक H और आ गया, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, DC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव। आप लोग प्रोडक्ट बनाइएगा पूरा मैकेनिज्म के साथ में, ठीक है ना, तब मिलाइएगा यहाँ पे OH। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से क्या होगा, D ही बाहर निकलने वाला है, OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका, D माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC डबल बॉन्ड OH प्लस O पे निगेटिव D और D। सोचिए जरा यहाँ पे, क्योंकि D माइनस निकला इसी के ऊपर अटैक करेगा ना, ये बन गया। फिर ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देता है, तो DC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव प्लस CD3OH। यही ना बना, चेक कीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी D वाला ना ड्यूटेरियम वाला है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैक्सिमम कर लेना है। और सिंपल सा है ना, तब वहाँ पे सीधे शॉर्टकट लगाना है, सीधे शॉर्टकट, ठीक है ना। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम वो क्या होगा, आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है आपके पास में, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, OH माइनस यहाँ पे आएगा, देख कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, -M, ये प्लस H, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। तो यहाँ पे बड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर जाएगा NO2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका COONA प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस कर जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2OH CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दान यहाँ पे OH माइनस, ठीक है ना। CH3 इसके लिए क्या लगा रहा है आपका, प्लस H लगा रहा है, और इसके लिए क्या लगा रहा है, प्लस I लगा रहा है, कौन, CH3। तो यहाँ पे CH3 से इस पे प्लस H इलेक्ट्रॉन आएगा,
और यहाँ पे इस कार्बन पे आपका किससे आएगा, आपका प्लस आई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, प्लस एच से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा, और यहाँ पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है ना। और वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस कर जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, COONA, ये क्या आपके पास में CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2OH। तो जब सिंपल हो ना, NOH हो, अल्डिहाइड कीटोन हो, अल्डिहाइड हो सिर्फ, ठीक है ना, तो उस केस में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जैसे ही ड्यूटेरियम आए, ट्रिटियम आए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, NO2 ये क्या करेगा, -M शो करेगा, -M शो करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए -M शो करेगा, बट इसके लिए -I शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या पैरा पे और ये क्या आपका मेटा पोजिशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ये इसके लिए -M शो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। बताइए यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट यहाँ पे आपका, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस, मतलब अल्कोहल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ बताइए ये CHO है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देख यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, सर यहाँ पे तो एसिडिक एच है। आप जानते हैं कि ये कभी भी आपका सेल्फ अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता। आपको पता है ना, चीज़ बताया था ना कि कौन कौन सा ऐसे कंपाउंड है जो आपका अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसमें ये भी आया था। क्यों बताए थे ये, क्योंकि यहाँ पे जब H+ यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, तो ये निगेटिव अगर इसी के ऊपर अगर अटैक करने के लिए आएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हिंड्रेंस मिलेगा, स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, वो आपका यहाँ पे सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन ये सेल्फ अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। पता है यहाँ पे OH- क्यों कर रहा है, बताता हूँ। यहाँ पे अटैक किया, पाइबॉन शिफ्ट के जब वापस आता है तो यहाँ से हाइड्राइड को बाहर निकालते हैं, H- को बाहर निकालते हैं, याद है ना। जब यहाँ से H- को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये H- घूम के फिर से यहीं पे आकर अटैक करेगा ना। तब H- का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे आसानी से अटैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फील नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। इसलिए यहाँ पे ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा कि 1 मोल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, और 1 मोल क्या बनेगा आपका यहाँ पे, 1 मोल क्या बनेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास में CHO ग्रुप, क्या है यहाँ पे CHO ग्रुप, ठीक है ना। तो सिंपल था, 1 मोल ऑक्सीडाइज, 1 मोल रिड्यूस्ड, तो CH2OH प्लस COONA, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक बार IT में साथ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, ठीक है ना। बाईफिनाइल है, हम जानते हैं कि अगर बाईफिनाइल में ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से रिंग क्या करता है, अपने आप को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में लेके चला जाता है, ठीक है ना। मतलब ये अगर रिंग मानते हैं कि बोर्ड के प्लेन में है, तो ये रिंग क्या होगा आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या होगा आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सर हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, आपको याद कीजिए, आपको बताए थे अभी जस्ट यहाँ पे कि जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ना, मैकेनिज्म बताए थे ना कि जो आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ना, जो आप बताए थे ट्रांजिशन स्टेट,
हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होता है आपका, प्लेन में ही होता है, एक ही प्लेन में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकला, जो घूमा फिरा अच्छे से, बाहर बाहर देखा सब कुछ, तब जाके अटैक किया, ऐसा नहीं होता है। निकलता है उसी समय वो जाके अटैक भी करता है, ठीक है ना। इंटरनल अटैक हुआ, एस मैच बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे वो जाके अटैक भी कर रहा है साथ में, यानी कि वो प्लेनर। अब देखे थे कि sp2 हो रहा था, जो sp3 था वो sp2 हो जा रहा था, और जो sp2 था वो sp3 हो जा रहा था, लेकिन जो बना था वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हुआ क्या था, दोनों के दोनों sp2 थे। चेक कर लीजिए यहाँ पे जाके आप, वो दोनों के दोनों क्या थे वहाँ पे, sp2 ही थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होगा आपका, प्लेन में, एक ही प्लेन में ट्रांसफर करेगा। ये नहीं कि इसे यहाँ से निकला उस प्लेन में चला गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से हाइड्राइड बाहर निकलता है तो ये इस पे आकर अटैक करेगा, ना कि यहाँ का हाइड्राइड जाके यहाँ पे अटैक करेगा। बस ये कहने का मतलब यहाँ पे है। और ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाया हुआ था एग्जाम में, ठीक है ना, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये रिड्यूस होगा। ये नहीं कि इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये रिड्यूस हो गया या ये रिड्यूस हो गया, नहीं। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता है, सेम प्लेन में ही हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका बोर्ड के प्लेन में, और ये क्या आपका, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ध्यान से यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, COONA और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH2OH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना आपका COONA और यहाँ पे CH2OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि एक CH2OH यहाँ बना दिए, ठीक है ना, दूसरा CH2OH यहाँ बना दिए और ये दोनों को एक साथ रख दिया, ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका ओवरऑल क्या, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। और ये बात समझ में। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसी पे एक बेस्ट रिएक्शन भी है आपका बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट, ठीक है ना। उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। थैंक यू।